हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 4.2 हमारी चल रही है उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं और आज के ही वीडियो में ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो कॉन्जिक्यूटिव मीन्स जो लगातार नंबर होते हैं, कंटिन्यूस नंबर होते हैं। तो एक अगर हम लोग x ले लें तो उसका अगला नंबर क्या हो जाएगा, x+1। जैसे कि अगर एक 23 है उसका अगला नंबर 24 होगा, तो ये कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। तो लेट टू consecutive positive integers are, क्या लेने हैं अपने x एंड x+1। वो कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो इनके स्क्वायर का सम, तो इनके स्क्वायर्स क्या होंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है हमें कंडीशन कि सम ऑफ स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर एंड जो दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर, ये कितना है हमारा 365 है, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम आगे। एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस x+1 का होल स्क्वायर है, तो इसको a+b के होल स्क्वायर से हम खोल सकते हैं, है ना। एंड व्हाट इज द आइडेंटिटी हियर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। एक्स का स्क्वायर प्लस b की जगह 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2x इज 365। सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 365। 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा राइट साइड में, ठीक है। 2x स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, प्लस 2x इज इक्वल्स टू 365 माइनस 1। ठीक है, अभी हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2x 364। थोड़ा और सॉल्व हो रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज 364। 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 364 अपॉन 2, 2 वन ज़ा 2 और ये आ जाएगा आपका 2 8 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4, 182। तो हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, दिख रहा है हमें कैसे करना है। 182 को ब्रेक करिए, 182 को ब्रेक करो जल्दी से, ये करके देखने पड़ेंगे बड़े नंबर हमेशा। ठीक है, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2। अब किससे जाएगा ये अगर आपको देखो तो 7 से जाता है, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21 एंड 13 1 ज़ा 13। 13 7 और 2 तीनों प्राइम नंबर है। अब हमें लाना क्या है, इन दोनों के 182 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्ट करके क्या है 1 आए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके तो हम यहाँ देखो 13 से 1 ज्यादा हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14 और 13, 14 एंड 13 है ना। तो अगर हम 14 माइनस 13 करेंगे तो 1 मिलेगा, राइट। तो कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस का 182 इज इक्वल्स टू 0, राइट। इसका एक तरीका और हो सकता है कि आप पहले माइनस मतलब बाहर प्लस रख के ब्रैकेट के अंदर रख दो तो भी फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, एक्स, एक्स प्लस 14। ठीक है, अब आपका आएगा माइनस 13 कॉमन ले लो, एक्स प्लस 14 से ही जाएगा ये। अच्छा प्लस कैसे हो गया, ये माइनस जो है आपका है बाहर कॉमन आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब एक्स प्लस 14 कॉमन है और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा x प्लस 14 एक्स माइनस, हमें नंबर्स निकालने हैं तो नंबर आ गया आपके 13 और 14। तो x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0 कर लो और x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 कर लो। तो एक बार इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 14 है। तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो x की एक वैल्यू आपकी नेगेटिव 14 आ रही है और एक आ रही है 13। लेकिन आप बताओ हम x की कौन सी वैल्यू लेंगे, क्वेश्चन ने कहा था पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, विल नॉट टेक इट। तो यहाँ पर आएगा तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 13, 13 इज द नंबर फर्स्ट नंबर और x प्लस 1 कर लीजिए, 13 प्लस 1 इज द सेकेंड नंबर 14। ठीक है, 13 एंड 14 ये वाले आंसर आएंगे। ये 14 नहीं लिया गया है क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, उन्होंने कहा था पॉजिटिव नंबर लेने हैं खाली। ठीक है, अब क्वेश्चन में देख लो एक बार, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि पॉजिटिव नंबर ही लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर, तो हम नेगेटिव वाला नंबर नहीं लेंगे, राइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन its base, its hypotenuse is 13 centimeter, find the other two side। तो ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल का जो ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर है ना, हाइट उसकी, उसके बेस से 7 कम है। तो लेट अगर बेस x है तो ऑल्टीट्यूड हो गया x माइनस 7।
7 less than its base, right? If the hypotenuse is 13 centimeter, find अदर टू साइड, मतलब हमें x और x माइनस 7 फाइंड करनी है। क्लियर है? तो अब आप लोग क्या करो, लेट x इज बेस ऑफ ट्राइंगल, देन ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड विल बी x माइनस 7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें गिवन है, अब ये जो ट्राइंगल है कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल। आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है, तो आप यहाँ लगा लो, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है हमारा 13, उसका स्क्वायर इस परपेंडिकुलर इज x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस है x का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, आई होप आ रहा होगा, समझ में इजी है तो, है ना। 13 का स्क्वायर हमें पता है 169। अब ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दीजिए फटाफट। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बोथ आर करेक्ट। तो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एक साथ लिख लो, ये हो जाएगा आपका 49, 7 7 जा माइनस 7 2 जा 14x, ये हो गया आपका 169। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। 49 को मैं यहाँ ले आती हूँ 169 के साथ सब्ट्रैक्शन में, बिकॉज ये इधर एडिशन में है, माइनस 14x। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, माइनस करो, 9 से 9 गया 0, 6 से 4 गया 2, 120 विल बी रिमेनिंग। देन हेयर इज 2x स्क्वायर माइनस 14x। और सॉल्व कर सकते हैं इसको, 120 को पहले इधर ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। हम इसको इधर ले आए, ऊपर 0 कर दिया। ठीक है, अब देखो 2 कॉमन लेके उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 से डिवाइड कर दो सबको, 6 जा 12। ये ऐसा इसलिए कर देते हैं जिससे ना कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, अब 0/2 क्या हो जाएगा, 0, 0/2 विल बी 0। ठीक है, अब 60 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन 7 हो, 60 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन 7 हो, करके देख लो, करके देख लो फटाफट। 2 3 जा 6, 30 हो जाएगा, 15। ठीक है, और 3 5 जा, और 12 5 जा, 12 इंटू 5 60, 12 माइनस 5 7। क्लियर है? क्लियर है, समझ में आ गया होगा आई होप। पूरा करके दिखा रही हूँ, वरना आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो, अगर अच्छे हैबिट में हो तो आपको फटाफट समझ में आ जाएंगे क्या फैक्टर होने वाले हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस है ना, ब्रैकेट जरूर लगाना, यहाँ लिखो 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ये वरना माइनस सारा खेल खराब कर देगा। माइनस 12x, माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। डायरेक्टली इस स्टेप पे तब जंप करते हैं जब हमें एग्जैक्टली पता हो साइन हमारा ठीक है। देखो अब माइनस का 12 है, प्लस का 5 है, तभी तो माइनस 7 बनेगा ना। ये बच्चों ध्यान रखनी होती है छोटी छोटी चीजें। इन दोनों में क्या कॉमन है, पहले ग्रुप में x माइनस 12, दूसरे ग्रुप में देखो प्लस का 5 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12, 12 5 60। ठीक है, अब क्या आएगा आपका, x माइनस 12 कॉमन आ जाएगा, देन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या निकालने हैं, हमें दोनों नंबर निकालने हैं। तो x की एक वैल्यू तो आ गई आपकी x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो एक आ जाएगी आपकी x की 12, और दूसरी आ जाएगी x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू माइनस 5। ठीक है, तो दो वैल्यू में देखो आपका x तो ये माइनस 5 आ रहा है, तो ये हो नहीं सकता है ना, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, आप लिख सकते हो यहाँ पर चाहे तो, कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसको नहीं लेंगे, कंसीडर करेंगे हम लेंगे ये वाली x इज इक्वल्स टू 12। तो आपका यहाँ पर बेस आ जाएगा 12, एंड हाइट आ जाएगी आपकी x माइनस 7, तो ये 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5। तो बेस आ गया आपका, बेस इज, दोनों साइड्स निकालनी थी ना, 12 सेंटीमीटर, एंड ऑल्टीट्यूड या हाइट इज 5 सेंटीमीटर। तो ये आपके राइट ट्राइंगल की साइड्स आ गई है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced in that day. तो cost of production of each article, एक आर्टिकल की cost of production उसी दिन के लिए for one day कितनी है, 3 more than, किससे ज्यादा है 3, नंबर ऑफ आर्टिकल से। तो अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल x मान लें तो 3 more than नंबर ऑफ आर्टिकल, 3 more than twice the number of article, twice भी है। ठीक है, तो लेट
अगर आप ले लो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल हमें कितनी दी है, देखो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी हो जाएगी, थ्री मोर देन किससे, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स, समझ में आ गया इतना। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, अगर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन फॉर वन डे या दैट डे के लिए ₹90, उसी दिन की बात हो रही है, एक ही दिन की बात हो रही है, इतनी है, तो वो ये पूछ रहा है हमसे फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो हमसे एक्स और ये 3+2x दोनों पूछ रहा है। तो आप देखो ध्यान से समझो कि निकालोगे कैसे, टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन कैसे निकालोगे, देखो कॉस्ट कैसे निकालोगे टोटल, एक तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, देखो कैसे करा हमने ये, नंबर ऑफ आर्टिकल, अगर आपको सपोज नंबर ऑफ आर्टिकल आपके पास 50 है, ठीक है, ऐसा हमने एग्जांपल भी किया था अगर याद हो तो, और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, अगर नंबर ऑफ आर्टिकल अगर आपके पास 50 है और एक आर्टिकल की कॉस्ट आपके पास ₹5 है, तो आप क्या बोलोगे, टोटल कॉस्ट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करोगे, 5×5 = 25, तो ₹250 आपका टोटल आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से हमने ये समझा। तो इसे जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को लिखोगे, लेकिन मैं आपको बेसिक से समझा रही हूँ जिससे क्लियर हो जाए। क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना, आसान है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। पेन कहाँ गया, ये रहा, चलो ठीक है। अब आपने क्या करना है, कॉस्ट हमें कितनी दी गई है, ₹90। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या पता है कि कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है ₹90, नंबर ऑफ आर्टिकल हमने कितने लिए थे, लेट एक्स, और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल हम निकाल चुके हैं 3+2x, ठीक है भाई। इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, और इससे हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 90 इज इक्वल्स टू, एक्स मल्टीप्लाई करो 3x प्लस 2x इंटू एक्स, कितना हो जाएगा 2x², इसे क्वाड्रेटिक बना लो जल्दी से, 2x² प्लस 3x, 90 इधर है तो राइट साइड जाएगा नेगेटिव में, इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, अब 2 9 ज़ा 18, 180, तो 180 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन 3 हो, ठीक है, 180 के कितने दो फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन, क्या करेंगे हम 180 के फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है, 2 9 ज़ा 18, फिर आ जाएगा आपका ये 245 बार, फिर 3 से जाएगा 5 और 4 9, यस, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ये आ गए। हमें क्या चाहिए, 180 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन 3 हो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, और 5 3 ज़ा 15, 15 और 12, क्या 15 माइनस 12 3 होता है, यस, एंड 15 इंटू 12 क्या होगा 180, ठीक है। तो ऐसे हम फैक्टर कर लेते हैं बड़े नंबर्स में, छोटे नंबर को आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 2x² प्लस ये आ जाएगा आपका 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। तो ये अब यहाँ से देखो ग्रुपिंग करो फटाफट, 2 तो कॉमन आएगा नहीं, x कॉमन आएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस 15 माइनस, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा आपका, 12 से जाता नहीं है तो क्या लोगे कॉमन, 6 कॉमन लो, ये आ जाएगा 2x, और ये अब जाएगा आपका 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 6 1 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30, ठीक है, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0। तो ये 2x प्लस 15 आपका क्या आ गया है, कॉमन आ गया है, एट x माइनस 6, ये आ गया आपका 0। तो x की एक वैल्यू तो आ जाएगी आपकी -15/2, और एक वैल्यू आ जाएगी x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 6। तो हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स माने थे ना x, तो नंबर ऑफ आर्टिकल आपके ये ऐसे फ्रैक्शन में तो होंगे नहीं, तो हम ले सकते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे कितने आ गए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे आ गए 6, और कॉस्ट फॉर वन आर्टिकल, कॉस्ट फॉर वन आर्टिकल, दो चीजें निकालनी है ना हमें, कॉस्ट फॉर वन आर्टिकल हमने क्या लिया था, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, वैल्यू पुट कर लो, 3 प्लस 6 2 12, तो ये आ जाएगी ₹15। तो वन आर्टिकल की कॉस्ट ₹15 है और 6 नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, चेक कर सकते हो, 15 6 90, ठीक है ना, तो ये हमारा था। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है इसी के साथ, तो हमने दोनों चीजें फाइंड कर ली है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ था नहीं, ऐसे टफ नहीं था, देखो एक बार क्वेश्चन समझा देती हूँ दोबारा चाहिए तो, कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन्होंने बात की थी और उसने बोला था एक ही दिन में, मतलब 3 मोर देन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ, ये प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितनी दी हुई थी, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, यही समझ आता था, नंबर ऑफ आर्टिकल हमने एक्स ले लिए, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल मिल गई है, टोटल कॉस्ट कितनी होती है, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल है उससे वन आर्टिकल की कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दो, और आपको क्या मिलेगा, 90 गिवन था टोटल कॉस्ट, सॉल्व करके आपका ये एक्स की वैल्यू आ गई है। एक वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में आ रही थी, तो वो तो आपके नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो नहीं सकते, इनको हम लोग ये तो लेंगे नहीं, है ना, नॉट कंसीडर लिख लेना यहाँ पर, नॉट कंसीडर्ड, देन वी विल टेक दिस, तो x इज इक्वल टू 6 हमारी
नंबर ऑफ आर्टिकल्स की वैल्यू आ गई और हमने इससे कॉस्ट फॉर 1 आर्टिकल निकाल लिया। इसके साथ आपकी 4.2 फिनिश होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी अच्छे से एक्सरसाइज़। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज़ के साथ, ठीक है? तब तक आप लोग खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए, ठीक है? कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय-बाय।